बिहार में ये जो बहुत बड़े बड़े बयानवीर बने हुए हैं, जी, तो यही लोग के माध्यम से, यही लोग के कहने से गठबंधन बना हुआ था। जी, अगर गठबंधन ये लोग बनवाए हैं तो ठीक है, अच्छा बात है। गठबंधन तोड़वा रहे हैं, हम लोग सांसद हैं, 3 सांसद हैं ना कांग्रेस के जी। बिहार में। अभी तक तो ऐसा कुछ बात नहीं हुई है कि गठबंधन नहीं रहेगा या रहेगा। तो मतलब जब तक हमारे नेता हमको आदेश निर्देश नहीं दें, तो इस पर बोलना उचित नहीं है। देखिए, गठबंधन का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मतलब जुगाजुग चलेगा। जी, कभी ना कभी तो कांग्रेस उतार का रुख चढ़ाव होता है। बदलेगा, हो सकता है आरजेडी का रुख बदलेगा, लेकिन जब तक हमारे नेता की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ना आए, कोई आदेश ना आए, तब से इस पर कहना कुछ उचित नहीं तो है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी वहाँ उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन किए, मांझी जी से गठबंधन किए, चिराग पासवान जी से गठबंधन किए, वहाँ जेडीयू से गठबंधन किए। मतलब इतना दल को इतना डर बना हुआ है, वो अकेले चल ही नहीं सकते। अब हम बता रहे हैं अकेले चलने के लिए, तो ठीक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या महागठबंधन में टूट की स्थिति बनी हुई है? हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आप लोग के पक्ष में नहीं रहा। विपक्ष पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो बिहार में धराशायी हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में जो महागठबंधन बना हुआ था, और भी कई अन्य दल थे, लेकिन अब सब कुछ वहां पर ठीक नहीं नजर आ रहा है। शकील अहमद खान है, पूर्व सीएलपी हैं। इसके अलावा भी लेफ्ट नेताओं की तरफ से भी कई तरह की बयानबाजी आ रही है कि तालमेल की कमी थी बिहार विधानसभा चुनाव में। कैसे देखते हैं पहले इस बयान को? देखिए, एक कहावत है कि संघर्ष एक चुनौती है, आप उसे स्वीकार करें, क्या बाकी रह गई देखें और सुधार करें। बिन कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जी, और संघर्ष करने वालों का कभी हार नहीं होता। देखिए, कल आप भी हारे थे, कल हमारी सरकार बिहार में थी, जी, आज आपकी सरकार है। तो राजनीति का एक भाग है, उतार चढ़ाव होते रहता है। आज हम हारे हैं, कल आप हारिएगा, ये चलते रहेगा। अब आप गठबंधन के ऊपर में ये जो सवाल है, जी, गठबंधन जो ये लोग बयान दे रहे हैं, यही लोग बनवाए थे बिहार में। ये जो बहुत बड़े बड़े बयानवीर बने हुए हैं, जी, तो यही लोग के माध्यम से, यही लोग के कहने से गठबंधन बना हुआ था। जी, अगर गठबंधन ये लोग बनवाए हैं तो ठीक है, अच्छा बात है। गठबंधन तोड़वा रहे हैं, लेकिन देखिए, जब तक हमारे नेता, इस पार्टी के आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का बयान ना आ जाए, जब तक आदरणीय बड़ी दीदी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का बयान ना आ जाए, आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान ना आ जाए, तो इस सब बयान पर मैं इस सब बयान पर भरोसा नहीं करता। लेकिन आप अगर कह आप रहे हैं कि मुझसे पूछे, निजी निजी बयान है उन लोग का, शकील अहमद खान हो चाहे लेफ्ट के अन्य नेता जो बोल रहे हैं सब चीज। मैं किसी का नाम वाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं देखिए, अब हम लोग सांसद हैं, 3 सांसद हैं ना कांग्रेस के जी, बिहार में। अभी तक तो ऐसा कुछ बात नहीं हुई है कि गठबंधन नहीं रहेगा या रहेगा। तो मतलब जब तक हमारे नेता हमको आदेश निर्देश नहीं दें, तो इस पर बोलना उचित नहीं है। लेकिन लग रहा है आदरणीय कि आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का जब तक हम लोग को कोई दिशा निर्देश ना आए, ये ना कहा जाए कि अब गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ना है, तब हम बयान देना उचित समझेंगे। अभी तक देखिए ऐसा कुछ बयान नहीं आया है। हम मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है उन लोग को जानकारी हो, जी, वो लोग बातें बोल रहे हैं, वो लोग कुछ कह रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उनको हो सकता है कोई कहा हो, ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हम इस बातों को जरूर बताएंगे कि देखिए, मतलब इनकार तो सबको बिहार के लोगों ने किया है, बिहार के जी, लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया। हम बिहार के लोगों को सम्मान करते हैं। कल मैंडेट दिए थे, आज नहीं दिए। तो जब दिए थे तो भी हम धन्यवाद दे रहे हैं, जो नहीं दिए तब भी धन्यवाद दे रहे हैं। जी। लेकिन मतलब लगता हम है कि हम बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहा था तो उसमें महागठबंधन में तालमेल की कमी थी, खास करके आरजेडी और कांग्रेस में। इसलिए भी हो सकता है इस तरह का परिणाम नजर आया है। हारने के बाद में 1000 सवाल खड़ा हो जाता है। जी, तालमेल यहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था। कोई मतलब किसी प्रकार का ऐसा तालमेल का कोई सवाल ही नहीं था। तालमेल का कहाँ मतलब गड़बड़ी था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ज़रूर 8-9 जो सीटों पर, फ्रेंडली फाइट हाँ, हुई। 8-9 सीट पर जो फ्रेंडली हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं और सब चैनल पर भी बोला हूँ कि 8-9 सीट 10 सीट पर जो फ्रेंडली हुआ, फ्रेंडली फाइट हुआ। ये थोड़ा हमारी कमजोरी को दर्शाता है, जी, हमारे कमजोरी को दर्शाता है। और ये जितना यही लोग लीडर थे जो ये अभी बयान दे रहे हैं, यही लोग तो लीडर थे ना। तो जी। क्यों हुआ? आप ही लोग तो थे, हम लोग को तो सुना ही नहीं गया। अगर आप मुझसे पूछिएगा, कांग्रेस में आप सांसदों को नहीं सुना गया। मतलब सांसद को मैं सुनने का मतलब, हम लोग उसमें नहीं थे ना। जी, भाग, ये जो बयान दे रहे हैं वही लोग उसका भाग थे, तो वही लोग डिसीजन मेकर थे। जिसको लड़ाना था लड़ाए लोगों ने। तो देखिए, मतलब वो जो बात है, गठबंधन वाली बात है, हमारे नेता निर्णय करेंगे क्या होगा नहीं होगा। देखिए, गठबंधन का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मतलब जुगाजुग चलेगा।
जी। कभी ना कभी तो कांग्रेस एक बार का रुख चुनाव होगा। बदलेगा, हो सकता है आरजेडी का रुख बदलेगा, लेकिन जब तक हमारे नेता की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ना आए, कोई आदेश ना आए, तब से इस पर कहना कुछ उचित नहीं है। तो कांग्रेस के तमाम नेता जो कह रहे हैं, क्या लगता है कि या तो निजी तौर पे कह रहे हैं या फिर सही में कांग्रेस नेताओं में ही तालमेल की अब कमी दिखाई दे रही है? मतलब आप भी चाह रहे हैं कि हम कुछ अगेंस्ट में बोलें, आप तो यही चाहते हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं धीरज जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस नेताओं में तालमेल है। हम आज भी अपने माननीय अध्यक्ष जी को रिस्पेक्ट करते हैं। चुनाव में हार जीत होता रहता है, ये हार जीत का एक भाग है। जी। मतलब हम तो पहले कहे ना कि कल हमारी सरकार थी, आज उनकी सरकार है। तो देखिए, चुनाव का उतार चढ़ाव का एक भाग है। आज भी हम शकील साहब को, हमारे सीएलपी थे, उनको आज भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोगों में कहाँ तालमेल की कमी है। उसके बाद आपने देखा, रिव्यू मीटिंग हुआ, हम सब लीडर लोग इकट्ठा हुए, रिव्यू मीटिंग में भी हम लोग थे, हम भी थे। जी। तो देखिए, चुनाव जब आप हार जाइएगा ना, जब सफल हो जाइएगा, तो जितना आपका नेगेटिव पॉइंट है वो खत्म हो जाता है, केवल पॉजिटिव ही दिखाई देता है। जब जी। आप असफल हो जाइएगा, तो 1 लाख जितना भी है नेगेटिव पॉइंट ना, जो गलतियां है ना, वो सब उभर के आता है। तो होते रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे। और देखिए, एक चीज आप जान जाइए, मैं आपको आज कह रहा हूं कि आने वाला दिन कांग्रेस पार्टी का बिहार में है। जी। कांग्रेस पार्टी मजबूती से संगठन के ऊपर में काम करेगा। हम इन सारे बयानों में फंसने के बजाय संगठन के ऊपर में हम ध्यान दें, संगठन के ऊपर में हम काम करें। हम आपको बताएं, सदन जैसे खत्म हुआ, उसके बाद आप मेरा सोशल मीडिया को देख लीजिएगा। उसके बाद लगभग लगभग हम 50 जगह चले। जी। मतलब क्रिसमस प्रोग्राम भी था, अलग-अलग मैच में भी मैं गया, और सभी जगह मैंने टच जी, किया। आप तो लगातार आप एक्टिव हैं। लोगों से जुड़िए, संगठन बनाइए, और ये सब बयान देने से कोई बहुत अच्छा नहीं हो एक सकता एक है। महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने कहा कि शकील अहमद खान डिसीजन मेकिंग बॉडी में थे बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उनको कमी तो नजर आएगी महागठबंधन में, तभी तो इस तरह की कह रहे हैं कि औपचारिकता केवल रह गया है आरजेडी और कांग्रेस में बिहार मतलब उनको आदेश कुछ मिला होगा, कहीं से बोल रहे में। हैं। अब उनको इस कमी बयान कहीं पर नजर देखिए, नहीं नहीं आ नहीं, इस बयान पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, जी। कांग्रेस पार्टी के, वो सीएलपी रहे हैं। तो हो सकता है वो अपने मतलब कहीं से उनको कुछ बातचीत हुई होगी, लेकिन अभी तक, हाँ, देखिए, हमसे पूछिएगा, हमें कोई आदेश निर्देश नहीं मिला है। हम लोगों को तो अभी जस्ट हम लोग सदन में थे, तो आदरणीय राहुल गांधी जी से मतलब बहुत बार मैं मिला। एक हम लोग का मीटिंग भी हुआ, उस मीटिंग में भी मैं था। तो इस प्रकार का तो 3 तो सांसद थे ही हम लोग बिहार से। तो इस प्रकार का तो मतलब कोई तारिक बातचीत नहीं साहब या जावेद सर, हम सब लोग तो एक साथ रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई तो बातचीत हुआ नहीं। हो जी। सकता है उनको कुछ मतलब किस प्रकार से बोल रहे हैं, मतलब हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी। आखिर में एक सवाल है कि विधानसभा चुनाव होती है तो आरजेडी वहां पर प्रमुख भूमिका में नजर आती है, लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस प्रमुख भूमिका में नजर आती है। क्या आपको लगता है कि अब बिहार में समय आ गया है कि आरजेडी और महागठबंधन को अकेले अकेले मजबूत करने के लिए अकेले राह पे चलना पड़ेगा? छोड़िए ना भाई, बीजेपी अकेले राह पर चले ना थोड़ा सा। जी। बीजेपी चले, चला दीजिए बीजेपी को। बीजेपी चल सकता है बिहार में अकेले राह पर। जी। मतलब बीजेपी को चलाइए। बीजेपी कहता है देश दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी हो गए, तो काहे अलायंस कर रहे हैं। था पता चल जाएगा, अकेले चलिए, चलिए ना 1-2 स्टेट में तो। मतलब बिहार में खास तौर पर हम कह रहे हैं, अकेले एक बार चलिए। आ रहा है 2029, अकेले चल के देख लीजिए जी। कितनी ताकत है, वो सब पता चल जाएगा। तो उनको अकेला चलाइए। देखिए, अकेला चलना ना चलना वो हमारा मतलब पार्टी के हमारे हुक्मरान लोग इधर बैठे हैं, वो निर्णय लेंगे। अकेले चलना है तो चलना है, साथ में चलना है तो चलना है। ये जो पीरियड चल रहा है वो तो अलायंस का पीरियड चल रहा है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी वहां उपेंद्र कुशवाहा से गठबंधन किए, मांझी जी से गठबंधन किए, चिराग पासवान जी से गठबंधन किए, वहां जेडीयू से गठबंधन किए। मतलब इतना दल को इतना डर बना हुआ है, वो अकेले चल ही नहीं सकते। अब हम बता रहे हैं अकेले चलने के लिए, तो ठीक है, जो हमारे नेता का हम लोग का निर्णय होगा, वो अकेले चलना है तो चलना है, साथ में चलना है तो चलना है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।